मोक्ष धाम तक एक सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए वो तैयार है, लेकिन उस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई जो उसने भगवान की सीढ़ी को रोका। ये जीवा प्राप्त करके अगर भगवान का स्मरण नहीं किया, बहुत धिक्कार है, बहुत धिक्कार है। जन्म तो जीवन है मिलता माया दया बंदेगा, राम क्यों नहीं बोलता, माया दया बंदेगा, राम क्यों नहीं बोलता। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ गए। कई बड़ी बड़ी कोठियां मैंने यहाँ देखी रामा मंडी में प्रधान जी। मैंने पूछा इसमें कौन रहता है, कहते महाराज वो रहते थे जड़े राधे राधे होते। बड़ी बड़ी कोठियां से खाली बड़ी ताले लगे हैं, बच्चे उनके विदेशों में बैठे। माया दे गुमान विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਰੁੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। एक लाइन बोलो ना। माया दे गुमान विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਇਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੋਰੀਆਂ ਸਭ ਇਥੋਂ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ जाना है जी, नाम जाएगा। कुछ भी ना नाल जाना। कौन क्यों नहीं बोलता, माया दया बंदेगा तू राम, माया दया बंदेगा तू राम क्यों नहीं बोलता। जिसने बनाया तेनू, जिसने बनाया तेनू, जिसने बनाया तेनू, जिसने बनाया तेनू, कौन क्यों नहीं बोलता, माया
सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा का नाम लेने वाले कभी मृत्यु का डर नहीं लगता महाराज। ध्रुव जी के पास आए थे मृत्यु देवता, बोले महाराज चले। मृत्यु देवता क्या पूछ रहे हैं जी? कहने महाराज चले। ये तो पूछती है मृत्यु कभी, वो तो ये भी नहीं देखती कि तूने भोजन किया है कि नहीं किया। यहां तक हाथ रह जाता है तभी प्राण चले जाते हैं व्यक्ति के। और ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त, मृत्यु उनसे पूछती महाराज चले, कभी रुकना है? ध्रुव जी के तो चलो। एक गाय कीचड़ में डूब रही थी, तो एक व्यक्ति आया, उसने पार जाना था। उसने क्या किया? हाँ जी, उसने पार जाने के लिए गाय के ऊपर पैर रखा और उसी के ऊपर कूद के वो पार चला गया। तो पार जाते ही उसको महाराज सोने की अशर्फियां मिल गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो वक्त कहता है, मैंने देखा एक और साधु व्यक्ति आया, उसने गाय को निकालने का प्रयास किया, छप्पर में से बाहर निकाल भी दिया और बाहर निकलते ही वो खड्डे में गिर गया। तो महाराज ये इसका क्या फायदा? एक ने बुरा काम किया, गौ माता के सिर पर पैर रखकर गया, उसको सोने की मोहरें मिल गई। एक ने गाय को बाहर निकाला छप्पर में से, वो खड्डे में गिर दिया तुमने। तो भला कौन करेगा? क्या फायदा? तो भगवान ने कहा, जो पहले गाय के ऊपर पांव रखकर गया ना, उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना था। उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना लिखा हुआ था, यदि ये पार जाता तो मिलता। भाग्य में तो था, लेकिन इसने कर्म बुरा कर दिया कि गाय के ऊपर पांव रखकर गया, कर्म से उसका भाग्य पलट गया। कहाँ खजाना मिलना था, लेकिन जो भाग्य था खत्म होकर 2-4 मोहरों को सोने की शर्त पर रह गई। बोले फिर महाराज इस महात्मा ने तो गाय को बाहर निकाला, ये क्यों खड्डे में गिर गया? बोले इसके भाग्य में लिखा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना होगी आगे जाकर, लेकिन इसने कर्म अच्छा किया, गाय को बाहर निकाला, तो वो उसका भाग्य बदल गया। वो खाली खड्डे में ही गिर गया, उसका अगला भाग्य बढ़िया हो गया। कर्म से भी भाग्य बनता है। इसलिए लोग कहें ना कि जी क्या होता है, ये होता है। अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य फलीभूत होगा। वैसे मृत्यु तो सबको आएगी नहीं है जी। ऋषियों ने पूछा था कि सबके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, मृत्यु से कोई बच नहीं। पता नहीं मैंने सुनाया कि पता नहीं। पहले एक व्यक्ति था, मूर्ति बनाता था बहुत बढ़िया। मूर्ति भी ऐसी बनाता था वो, पता नहीं हाथ लगाने पर भी पता नहीं लगता था ये असली है कि नकली। इतना जबरदस्त कलाकार। एक दिन उसने एक बड़े विद्वान संत थे, उनसे पूछा कि महाराज आपकी तो भगवान से डायरेक्ट बात है, कभी पूछकर बताना कि थोड़ा टाइम दिया करो आदमी को। जब मन करता है, मृत्यु आती है, पता ही नहीं किसी ने भोजन किया है कि नहीं, उठा के ले जाते हैं आदमी। आपके दूत आते हैं, आदमी को ले जाते हैं। महाराज थोड़ा संभालने का मौका तो दो, कम से कम पता तो लगे कि आप तैयारी कर रहे हो। उन संत ने कहा ठीक है भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने धर्मराज से जाकर पूछा, महाराज इसका खाता चेक करो, इसकी कितनी उम्र है बाकी। खाते चेक किए, उन्होंने कहा 6 महीने की उम्र है, इतने बजकर इतने मिनट पर इस दिन इस समय इस स्थान पर इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसने वापस आकर कहा, अरे भाई सुनो, मैं पूछे आया धर्मराज से। बोले क्या पूछा? बोले ज्यादा समय नहीं है आपके पास, बस 6 महीने ही है।
अब कर लो, तैयारी करनी है तो। आप कहते थे ना कि पहले बताया करो, आदमी कुछ ना कुछ तैयारी कर ले। अच्छा, यदि हमारे को पता चल जाए पहले मृत्यु आने वाली है तो हम क्या करेंगे पहले, है बताओ, बताओ जी। बैंक भागेंगे पहले ना, प्रॉपर्टी शिफ्ट करेंगे शायद, है ना, एफडियां फटाफट, है जी, कि कुछ और करेंगे, है जी। हाँ, ये भी बात किसी हद तक सही है कि, है जी, जब पता लग जाए कि मेरे पास ना मेरे सांडू का ही जवाई, वो बठिंडे में रहता है, उसको किसी जोशी ने कह दिया पिछले साल कि बस तेरे। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन है, पहले अपना परिचय। मेरे पुत्र यथावत हैं, ये बूढ़े के बूढ़े हैं। वह माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है जिसके पुत्र बूढ़े हों और माँ जवान हो। बाबा कुछ कृपा करो, इनको ठीक कर दो। बाबा ने कहा, क्या कहा, दोबारा कहना, कि जब वृंदावन में आई तो तू ठीक हो गई। बोले हाँ। बोले रुक। नारद जी ने पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया। धन्यम वृंदावनम तेन, बोले धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति आज भी जवान है, नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है। आओ हम भी वृंदावन चले और मन से ही वृंदावन चलकर हाजिरी लगाते हैं सब में। चले जी वृंदावन चले, बैठे बैठे। श्री राधे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। राधे राधे गाए, राधे गाए, राधे राधे गाए, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। वाह, दीदी को गाओ, मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। तुम मिले यही विश्राम, राधे राधे गाएंगे।
तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे राधे, मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे राधे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे, चल वृंदावन धाम, राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा देवी ठीक है, ऐसा कर तू भगवान का भजन कर, तेरे पुत्र ठीक हो जाए। बोले बाबा, जिस माँ की गोदी में बूढ़े बच्चे हो तो आप उसको कैसे भजन कर, वो भी बीमार। महाराज भजन भजन नहीं होगा मेरे से, कुछ कृपा करो। नारद जी ने बहुत समझाया कि देवी, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, हरि का भजन करो, सर्व विपदाओं को समूल समाप्त कर देता है। नान्य हरि कृष्ण पदार गंगा, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अलावा और कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए देवी आप भगवान का भजन, भगवान का भजन। देवी ने कहा महाराज आप कुछ कृपा कीजिए, मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे पुत्र बहुत बीमार हैं, मरने वाले हैं। फिर नारद जी ने अपने तप के प्रभाव से जल अभिमंत्रित करके गीता जी के पाठ का श्लोक किया। श्लोक गीता जी के श्लोक सुनाए, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि। जब तक जो भी उनके पास था उन्होंने प्रयास किया, उठो ज्ञान में लाके उठो, ब्रह्मपुत्र नारद आपको जगा रहा है, जाओ। अब ज्ञान में आप उठते तो हैं, फिर जाते शमशानांत में, मैथुनांत में, पुराणांत में। शमशान में जाने पर भी हमारा ज्ञान वैराग्य उठता है, उठता है कि नहीं? क्यों बता दी? जब किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो सारे वैराग्य हो जाते हैं। सब कहते महाराज इतने जाना है जी, ये हो कुछ सच है जी, सबने जाना है जी।
जैसे ही तिनका तोड़ते हैं वो शमशान का वैराग भी समाप्त हो जाता है। उसकी सीमा से जब बाहर आते हैं, इसको बोलते हैं शमशान भूमि का वैराग। शमशानांते मैथुनांते, संसार के भोग विलासों को भोगने के बाद जब बुद्धि कहती है कुछ नहीं संसार में, अगर वो बुद्धि स्थिर हो जाए तो मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। पुराणांत पुराणों की कथा को श्रवण करने के बाद भी मन में एक जागृति आती है कि भगवान ही सब कुछ है। कथा सुनने के बाद कईयों का मन लगता है, कईयों का मन करता है वृंदावन चले, वृंदावन चले। जागता है कि नहीं? पुराणों की कथाओं सुनने के बाद ज्ञान वैराग जगता है। कथाओं के बाद कई फोन आते हैं मेरे, हमने भी कथा करा ली, जगह जगह जाते हैं। मैं कभी कोई बात नहीं, कर देंगे। वो थोड़ी देर के लिए ही ज्ञान वैराग जगता है। जब 10-15 दिन हो जाते हैं फिर मेरे को फोन करना पड़ता है, आपकी कथा करानी तो देखा गए पंडित जी हमें तक पैसे ही हैं, मेरी बारी पैसे मौके अंदर आते हैं। जबकि पता नहीं मेरे से सस्ती कथा जब होंगे। नारद जी ने कहा महाराज अब आपने मुझे याद करवाया है, आप कृपा करो आप ही कथा सुना दो ना चलकर। बोले कहाँ है ज्ञान वैराग? बोले वो वृंदावन में है, भक्ति के साथ वृंदावन में ज्ञान कुंडली के पास। बोले कि उनको यहाँ लाओ, उनका ऑपरेशन यहाँ होगा हरिद्वार में। जो रोग हो उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है नहीं? तो ज्ञान वैराग्य की जो भूमि है, ज्ञान की भूमि कहीं कहीं हरिद्वार है, वैराग्य की भूमि है काशी, और भक्ति की भूमि है वृंदावन। तो ज्ञान वैराग्य मूर्छित हुए हैं, इसलिए उनको नारद जी अपनी योग माया से उठाकर हरिद्वार में आनंद घाट पर लेकर आए। वहां सुंदर मंच लगा और उसके बाद बड़ा सुंदर वहां पर कथा का आयोजन प्रारंभ होने लगा। सनकादिक ऋषि मंच पर विराजमान हो गए और विराजमान होकर चारों तरफ शोर मच गया कि कथा प्रारंभ हो रही है। बोले कथा कौन कर रहे हैं? बोले सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं। सब ऋषि मुनि वहां पर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बड़ा सुंदर मंच लगा। चारों ऋषि कुमारों में बैठते ही सर्वप्रथम सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण परिचित्तं समाशयति। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। ऐसा कहकर सनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ करी। धीरे धीरे कथा का प्रभाव देखिए। पहले दिन की कथा सुनने के बाद जो ज्ञान वैराग्य थे थोड़ा उठकर बैठ गए। दूसरे तीसरे दिन की कथा के बाद थोड़ा हिलना जुलना शुरू हो गया, आंखें खोलने लगी, बातें करने लगे। कथा श्रवण करते करते जब 7वां दिन आया तो जो ज्ञान वैराग्य थे उठकर खड़े हो गए अपने आसन पर, नाचने लगे। कथा की आरती हो गई, सब कार्य हो गया। भगवती महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने देखा मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ठीक हो गए। वो माँ कितनी प्रसन्न हो गई जिसके पुत्र ठीक हो गए। वरम गुरु ही वरदान मांगो। सरकारी ऋषियों का हमें कुछ नहीं चाहिए देवी। बोली मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, आज मेरे पुत्र ठीक हो गए। वहां दिव्य संकीर्तन हुआ, बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। कीर्तन में महाराज इंद्र पखावज बजा रहे हैं, प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, अर्जुन आलाप ले रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली लेकर वो भी वहीं उनके बीच में विराजमान हो गए। बोलो भगवत्सल भगवान। ये है कथा का प्रभाव, कथा का प्रेम कि भगवान को विविश होना पड़ा, वह प्रकट होना पड़ा। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ निष्कपट होकर कीर्तन करते हैं तो भगवान कहते हैं वह मैं भी आता हूँ।
ऋषियों ने पूछा कि इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य तो ठीक हो गई, महाराज और कथा सुनाओ ना। ये तो भक्ति के पुत्र थे, भगवान ने ठीक कर दिया। इस कथा को सुनकर कोई पापी आदमी भी ठीक हुआ क्या? बोले पापी, ऐसा व्यक्ति भी ठीक हो गया जिसके भीतर 5 प्रकार के पाप भरे हुए हैं, उसको बोलते हैं महापातकी। बोले महाराज ऐसा कौन सा व्यक्ति था? ये मानव पाप तस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गता क्रोधा अग्नियज्ञा पुनिकाश कामिना सप्ताह यज्ञन कमु पुनंती थे। बोलते हैं शराब पीने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी पर गलत दृष्टि डालने वाला, विश्वासघात करने वाला, ये 5 महापातकी कहे गए हैं। बोले अगर इन 5 महापातकियों में से कोई भी कथा सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा महाराज ऐसी कथा सुनाओगे, कौन मुक्त हुआ? तो द्वंद्वकारी की कथा श्रवण करवाई यहाँ। ऋषियों ने कहा महाराज ये द्वंद्वकारी कौन था? सूत जी कहने लगे ये एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसके भीतर 5 ही अंकुर भरे हुए थे। शराबी भी था, चोर भी था, सब गलत नजायज काम सब था। बोले आत्मदेव जी नामक एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। ये नगर सेठ थे, बहुत पैसा था इनके पास में, लेकिन एक कमी थी जीवन में। वो क्या थी कि इनके संतान नहीं थी। एक दिन मन में आया आत्मदेव जी को कि हमारे संतान नहीं हुई, बड़े प्रयास किए इन्होंने, अनुष्ठान करवाए, यज्ञ करवाया, डॉक्टरों को भी दिखाया। मन में आया कहीं सुन लिया होगा ना है जी कि जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती वो अवगति हो जाता है, उसका पिंडदान कौन करेगा? मन में बड़ी गलानी उत्पन्न हुई कि इससे अच्छा है तो पहले ही शरीर को छोड़ देना चाहिए। मरने के लिए वो एक तालाब के किनारे चले गए। जैसे ही उन्होंने देखा इधर कोई देख तो नहीं रहा, मैं छलांग लगाऊं तालाब में, तो सामने से महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने देखा कि एक व्यक्ति है, उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी ओर देखने लगे महात्मा जी। इधर आत्मदेव जी सोचने लगे ये महात्मा जी यहां से जाए तो मैं छलांग लगाऊं। क्यों? इन्होंने अगर देख लिया कूदते हुए तो ये मुझे बचा लेंगे। बहुत देर हो गई, ना महात्मा जी हिले ना आत्मदेव जी हिले। तो आत्मदेव जी ने सोचा संत हैं, चलो प्रणाम कर लेते हैं। आत्मदेव जी ने उनको जाकर पहले प्रणाम किया, चरणों में सिर रख दिया। महात्मा जी ने कहा आप कौन हैं? बोले मेरा नाम आत्मदेव है। बोले यहाँ किस लिए आए? बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप बैठे हो क्या? अब सोचा महात्मा जी से क्या झूठ बोलना। बोले महाराज मरने के लिए आए हो। क्या कहा? बोले मरने के लिए। बोले क्यों? बोले मेरे संतान नहीं है। जब ये कहा ना महात्मा जी को कि मेरे संतान पैदा हो गई कि वो बड़े परेशान हैं अपने घर। आत्मदेव जी को महात्मा जी ने कहा आप भगवान का सुमिरन भजन करो, सब बढ़िया है, आपके संतान
आत्मदेव जी ने जब ज्यादा जिद करी ना, चरण पकड़ लिया, महाराज मैं चरण छोड़ूंगा ही नहीं जब तक मेरे को आशीर्वाद नहीं दूंगी। तो महात्मा जी ने मस्तक पर देखा, उन्होंने कहा आत्मदेव जी आप इस जन्म में संतान कर रहे हो, आपके भाग्य में 7 जन्म में संतान मृत्यु होने वाली है। डायरेक्ट को कहते वो घबरा गया, बड़ा परेशान। महाराज उसने मेरे को फोन आया, कहता मौसा जी, मैं कहा हाँ जी। बोले मेरी कुंडली देखो जी। मैंने चेक किया, मैं क्या इसमें मुझे तो कोई खास चीज दिखाई नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं है। मैं क्या फिर दोबारा नहीं महाराज मेरे ध्यान से देखो। मैं कहा भाई कुछ नहीं है यार। बोले नहीं और ध्यान से देखो। बड़ा परेशान जब देखा तो मैंने कहा क्यों परेशान हो रहा है, थोड़ा सूर्य की दृष्टि सही नहीं है, तो हार्ट के ऊपर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसका कुछ नहीं है। मैं कहा उपाय कर लो। बोले जी मेरे को किसी ने यही कहा है कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के योग तो नहीं दिखाई दे रहे इसमें। बोले नहीं महाराज मैं तो पहले ही मर जाऊंगा। तो माता जी कह रहे हैं ना कि तो आज 1 साल हो गया, आज उसका जन्मदिन है उसका। आज मैंने सवेरे उसको विश किया, बधाई दी। मैं कहा हाँ जी। वो कहते हैं बस जी आपकी कृपा है। मैं कहा नहीं भगवान की कृपा है, कभी ऐसा नहीं होता, कभी किसी को डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए, पर किसी ने पूछ ही लिया तो फिर क्या करोगे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तैयारी करूंगा, संत ने कहा कर लो 6 महीने। उसने क्या किया, बड़ा चालाक था, अपने जैसी उसने 20 मूर्तियां बनाई बिल्कुल हूबहू, और 6 महीने तक उसने सांस रोकने की क्रिया सीख ली। प्राणायाम करके सांस नाक बंद करके उसने सांस रोकना शुरू कर दिया। 2-3 घंटे सांस रोक लेता। अब जिस दिन वो समय आया उसकी मृत्यु का, वो मूर्तियों के बीच में जाकर सांस रोककर वो भी खड़ा हो गया। 20 मूर्तियां पहले थी तो 21 के रूप में वो भी खड़ा हो गया। अब यमराज के दूत आए पकड़ने के लिए। अब देखें एक एक को हाथ लगाए, वो भी ऐसे हिल गया, उसको भी हाथ लगाया, वो भी ऐसे हिल गया, सांस रोका हुआ था उसमें। अब बड़े परेशान, 21 आदमियों को चेक कर लिया पर पता ना लगे। वो वापस चले गए धर्मराज के पास। महाराज आज गलत एड्रेस दे दिया गया। धर्मराज ने कहा क्यों क्या हुआ, चेक किया खाता। बोले नहीं एड्रेस तो सही है, वही होना चाहिए आदमी। बोले वहां एक नहीं है 20 और भी खड़े हैं, लेकिन उसमें असली पता नहीं महाराज कौन है। बड़ा चालाक है वो आदमी, हमको पता है उसी में ही है वो, लेकिन पता नहीं लग रहा है। धर्मराज ने कहा ये तो छोटी सी बात है, कान में एक गुप्त मंत्र दे दिया, जाओ वहां बोल देना अपने आप बाहर आ जाएगा। यमराज के दूत वापिस आए और आते ही कहने लगे वाह कमाल कर दिया मूर्ति बनाने वाले ने, इतनी जबरदस्त मूर्तियां, वाह अगर वो यहाँ होता तो उसको शाबाश देते, इनाम देते, इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई। पर उसने एक कमी कर दी, अगर वो यहाँ होता तो उसको बताते इसको थोड़ा ठीक कर ले। उससे रहा नहीं गया महाराज, वो बाहर आ गया, कहता कौन सी कमी? बोले यही कमी थी, वो नहीं मिल रहा था। पकड़ा और ले गई महाराज। तो सज्जनों मृत्यु से कितना भी उपाय बचने का कर लो, मृत्यु तो आएगी ही। एक बार नारद जी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे। बद्रीनाथ आप केदारनाथ जानते हो ना, उत्तराखंड में। तो नारद जी पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। पहाड़ों से नीचे की तरफ छोटे छोटे 4 कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं, 4 कुमार हैं। चारों कुमारों को ही एक नाम दे दिया गया सनत कुमार। चारों याद ना हो तो एक नाम याद कर लो, क्या है नाम? सनत कुमार। सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा, चेहरा उतरा हुआ था, बड़ी उदास थे। तो सरकार ने ऋषि ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख
कुतश्चंता तो भवानी कथम ब्रह्मंती मुखा कुतश्चंता तो भगवान। नारद जी आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप तो हरिदास है, हरि का दास ना हो उदास। वैष्णव को सदा प्रसन्न रहता है, आप क्यों दुखी हैं? आप तो सदा भजन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, संत कुमारों से, ऋषियों, मैंने सुना था कि भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, तो मैं भारत भूमि का दर्शन करने के लिए आया। मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। यहाँ लिखा है, एवं महादेशु तीर्थेशु ब्रह्मांड इति हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बोले मैंने तीर्थों का भ्रमण किया। क्या है जी तुमला जी? भ्रमण किया। हम भी लोग यही कहते हैं, ध्यान दिया करो, ये शब्द नहीं होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले कोई यात्रा से जा रहे थे, कहते जी वृंदावन को मन चल रहे हैं। भाई घूमने के लिए वृंदावन थोड़ी है, वहां भगवान का भजन करो, जाकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करो। घूमने के लिए तो कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, और भी काफी जो एरिया है आप जानते ही हो। तो मैं तो तीर्थ स्थानों पर ही जाता हूँ, वहां कोई कथा बैठाता ही नहीं वैसे महाराज, कुल्लू मनाली बता दे। तो नारद जी कहते हैं कि मैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, मतलब कि मैं सब स्थानों पर, पुष्कर, गोदावरी, काशी, सब जगह गया, पर मेरे को शांति कहीं नहीं, कहीं नहीं। मैंने तो सुना था भारत भूमि बड़ी पवित्र है, मुझे शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम ना विद्यते। नारद जी कहते महाराज सत्य समाप्त हो। लोग छोटे छोटे लोभ के लिए, लालच के लिए झूठ बोल रहे हैं, छोटा फायदा दिखता हो झूठ बोल रहे हैं। तब समाप्त हो गया, तब नहीं कोई करना चाहता। बूढ़े करते हैं प्रधान जी, ठीक है जी। हमारे प्रधान जी ने 4 टीके लगवाए कथा के लिए। तो ये है तप। ये बेचारे दिक्कत रहती है, बैठ नहीं सकते इतनी देर, लेकिन कथा सुनने के लिए प्रधान जी ने 4 इंजेक्शन लगवाए। पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। क्यों? कि कथा सुनना है। शरीर में कोई दिक्कत है, उसके लिए उन्होंने दूसरी दिक्कत इंजेक्शन चाह ले लिए, पर कथा मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए यहां बैठे हैं। अन्यथा तब समाप्त हो गया। तब कोई नहीं करना चाहता महाराज। गोवर्धन की परिक्रमा करने जाओ तो लोग अब चला ही नहीं जाता। लोग पहले नंगे पांव देते हैं, अपनी बाकी देते हैं परिक्रमा, लेकिन नंगे पांव वाले भी बैठे। मैं भी पहले बहुत नंगे पांव देता था, अब मेरे से भी नहीं लगता, मेरे भी घुटने बीच में दर्द करने लगे थे। अब कुछ ठीक हो गए, बीच में हो जाते हैं। तो तब समाप्त हो गया, पवित्रता समाप्त हो गई। लोगों के बीच में पवित्रता नहीं रही। हमारे यहाँ पहले चप्पल बाहर उतरती थी, तब घर में प्रवेश होता था। अब चप्पल रसोई तक ले जाते हैं, पवित्रता समाप्त होती है। मुंह झूठा है, रसोई गंदी है, तो पवित्रता समाप्त हो गई। जब पवित्रता समाप्त हो जाएगी सज्जनों, तो फिर बुद्धि आपकी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। पवित्रता समाप्त हो गई तो आज हमारे बच्चे हमसे आगे मुझसे बोल के प्रश्न करते हैं, ला फिर क्यों ना जुटियां आगे खा लीजिएगा, बोलते कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं, आपने उनको सिखाया ही नहीं। जुत्ती पता नहीं बाहर सड़कों पर गंद में कहां कहां घूम के आई होती है, उसी चप्पलों को फिर आप भीतर ले जाते हैं। याद करो 2 साल पहले जब कोरोना आया था, तो लोग दरवाजे को भी कोई हाथ लगा रहे तो उसको भी सैनिटाइज कसौड़ी करते थे माना, बाहर आना तो मैंने हाथ तो हो जी पहला। भाई ये ऋषि मुनि तो हमारी पहले बता रहे हैं चीजों कि बाहर से आओ तो पहले चप्पल बाहर मारो, हाथ धो तो पैर धो, मुंह धो। हमारे बच्चे कहते कि जी क्या होगा जी,
ये होता है। डॉक्टरों ने कहा तो मानना नहीं सबने, मास्क भी लगाए, हाथ भी धोए। भाई जब डॉक्टर कहता है तब मान लेते हो, जब हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तब कहते हो की होता है जी। हमारे जो शास्त्र हैं वो झूठे नहीं है महाराज। वो ऋषि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे वो वैज्ञानिक थे। इसीलिए हमारे यहाँ प्रसाद ही हाथ जोड़कर बोलते थे राधे राधे, राम राम जी। अब धीरे धीरे बंद हो गई पता नहीं, तो सवेरे उठते कोई भी मिलता था तो हाथ जोड़ के कहते राम राम। कथा कीर्तन जब अनुष्ठान यज्ञ तब होता था तो किसी दुष्ट व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाते थे। क्यों? ये लड़ने वाला व्यक्ति है, पता नहीं इसको हाथ मिलाऊंगा तो इसके कीटाणु मेरे अंदर आ जाएगा, इसीलिए हाथ नहीं मिलाएगा। आजकल के बच्चे कहते हैं क्या होता है, डॉक्टर ने बंद कर दिया था कि नहीं, हाथ नहीं मिलाना, कीटाणु आ जाएंगे, कोरोना आ जाएगा। संस्कार पवित्रता समाप्त हो गई। हमारे गुरु स्थान में आज भी जो पंडित जी हैं वो जो अंदर सेवा करते हैं वो किसी से टच नहीं हो सकते। बाकी बिहारी में भी आपने देखा होगा, जो वृंदावन गए हैं वो जो मेन गुसाई जी होते हैं वो किसी से टच नहीं होते, तो कहते दूर से बात करो थोड़ा सा। पवित्रता रखनी पड़ती है। जब तक शरीर में पवित्रता नहीं रहेगी तो आगे कैसे बढ़ोगे। नारद जी कहते हैं पवित्रता समाप्त हो गई, तप समाप्त हो गया, दान की महिमा कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी रह गई है। दया नारद जी कहते मेरा मन बड़ा परेशान हो गया। ऋषियों, छोटे छोटे ऋषियों को बात बता रहे हो, ध्यान देना, कथा को समझते रहना। नारद जी किसको सुना रहे हैं? छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बता रहे, हमारी शिकायत लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा रेट सबसे कम है शायद। ये सब रहते हैं मेरे संगीत वाले सब को, उसके बावजूद भी अभी हमने जून में कथा करनी थी यहाँ अम्बाला, उनको फोन किया, वो कहते सुंदरकांड का पाठ ही करा लेंगे महाराज, भागवत कथा कथा करानी। और लॉकडाउन में प्रधान जी उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी, दुकान बनाई रोड पर, मेन रोड पर। वो व्यक्ति कह रहा पैसे हैं, सुंदरकांड खाली के ये बिना भगवान की कृपा से कोई कथा नहीं करवा सकता, ना सुन सकता है, ना कह सकता है। इसको बोलते हैं पुराण के वैराग्य। ये पुराणों की कथा सुनने के बाद वैराग्य उत्पन्न होता है जी। नारद जी बड़े परेशान हुए। नारद जी ने सब प्रयास किए लेकिन ज्ञान वैराग्य सुनते तो हैं फिर गिर जाते। परेशान होकर भगवान की ओर देखने लगे, प्रभु ये क्यों नहीं ठीक हो रहे। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद्भागवतालाप साधुगीता शुकादि। नारद जी कहते महाराज घर में बड़े बूढ़ों को कोई नहीं पूछता, ये यहां लिखा है। ब्राह्मणों को देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धि लाएगा। बोले घर में बहू की चलती है, कुछ काम करना है तो साले को बुलाया जाता, ससुराल से भाई को नहीं पूछता, भाई भाई को नहीं पूछता। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। नारद जी कहते मैं बड़ा परेशान हूं। पाखंड निर्ता संतो व्यक्ता सब परिग्रह। बोले पाखंड का जमाना आ गया महाराज, पाखंड का। लोग पीला चोला लाल चोला पहनकर बाबा जी बनकर घूम रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ग्रस्त बनकर मौज उड़ा रहे हैं। हाँ जी, हमारी जो परंपरा है ना, हमारे गुरु स्थान की लगभग जो 33वीं पीढ़ी पर हुए ना, श्री स्वामी हरिदास हरिदास देवाचार्य महाराज, उनके 12 शिष्य हुए।
तो 12 शिष्यों में सब ब्रह्मचारी ही थे पहले। एक जो जहाँ से मैं दीक्षा लिए मैंने, वो परशुराम द्वारा है राजस्थान में, किशनगढ़ के पास। और धीरे 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 अब और द्वारे समाप्त हो गए। क्यों? वहाँ पर जो बैठे थे महंत जगतगुरु, उन्होंने विवाह कर लिया। बोले अब संत नहीं बनना, वो उनके द्वारे खत्म होते चले जा रहे हैं। तब करके राजी नहीं। हमारी गुरु गद्दी पर आज भी विरक्त को बैठाते हैं, जो विवाह नहीं करेगा, भजन करेगा, तब से मर्यादा से जो रहेगा। नारद जी कहते हैं महाराज मेरा मन बड़ा परेशान हो गया, फिर मैं वहां से भागा, दौड़ता हुआ मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन तो नारद जी कहते हैं ऋषियों में दौड़कर जब वृंदावन धाम गया, मैं अपनी मस्ती में घूम रहा था, तभी मेरे को एक बड़ी करुण आवाज आई, किसी ने मुझे बुलाया। भो भो साधु शरण कृष्ण मत चिंता अविनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्मं परम। भो भो साधु शरण कृष्ण, अरे साधु, ओ बाबा 2 क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी बात को सुनो। नारद जी ने कहा ऋषियों, मैंने जब पीछे मुड़कर देखा कि कौन है जो मुझे बुला रहा है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूं, मैं कैसे दुख दूर कर सकता हूं आपके। देवी कहती है बाबा मुझे नहीं पता आप कौन है, मेरे दुख को आप कैसे दूर करते हैं मैं बताती हूं। उस देवी ने कहा बाबा जब आप यहाँ मेरे पास से गुजरे, निकल कर गए, तो आपकी जो वायु है यहाँ से चलकर मुझे कुछ स्पर्श हुई, तो आपके निकलने से ही मेरे को बड़ी शांति हुई। आपको पता होगा कोई इत्र बेचने वाला हो या किसी ने सेंट लगाया हो, तो दूसरे को लगाने की जरूरत नहीं है ना, खुशबू आएगी है जी। इसी प्रकार जो तपस्वी होगा, संत होगा, उसके तप की प्रभाव की किरणें बाहर आती हैं और सामने वाले को प्रभावित करती हैं। तो देवी कहती है आपने मुझे प्रभावित कर लिया, मुझे लगता है मेरे दुख दूर आप करोगे। साधु नाम दर्शनम भोगे सर्व सिद्धि कर्म मामम, इसलिए कहा गया साधुओं, संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। कभी भी कभी संत मिले आपको तो उनको प्रणाम किया करो, हाँ प्रणाम करो, फिर हाथ जोड़कर पूछा करो कि मेरा मन नहीं लगता भजन करने में, मेरा मन नहीं लगता मंदिर जाने में, वो उपाय बताएंगे कुछ। इसलिए भगवान नाम सुमरन किया तो आइए भजन के द्वारा आगे बढ़े। माया दे बंदे तू राम